हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया टॉपिक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके कुछ वीडियोस देखे। आई होप आपने वो सारे वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखे होंगे जो आपको पहले नहीं आते थे। और बच्चों, यही अप्रोच होता है। अगर किसी नए वर्ड को सीखना है तो क्या करना है, उस वर्ड को नोटबुक में जरूर लिखना है और उस पर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है ताकि वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक टिक पाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के टॉपिक को। जो कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या करना है, 61 वर्ड लिखा गया है बेनाइन। बेनाइन वर्ड का हमें क्या चाहिए, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट इन मीनिंग का मतलब सिनोनिम। चूज द वर्ड फ्रॉम द अमंग 4 ऑप्शंस विच इज क्लोजेस्ट। हाँ, क्या चाहिए हमें, यहां सिनोनिम चाहिए। तो बेनाइन अगर वर्ड यूज किया गया बच्चों, तो बेनाइन वर्ड का मतलब होता है काइंड, काइंडली, जेनरस, मैग्नानिमस। ये पिछले वीडियोस में आए थे अपने पास वर्ड, याद है आपको, लिबरल, बाउंटीफुल आया था ये वर्ड, उसी का सिनोनिम है ये। तो बेनाइन, बेनाइन प्रेजेंस। तो बेनाइन वर्ड का मतलब है काइंड, काइंडली, ऐसा कोई वर्ड आ जाए। होपफुल तो नहीं है, रेडिएंट नहीं है, मैलिग्नेंट, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मीनिंग देता है ये। तो काइंड अगर लिखा होता तो भी सही होता, और काइंडली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है। तो एडजेक्टिव है तो ये सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 62 द वर्ड मैग्निफिसेंट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। सिमिलर मतलब सिनोनिम चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने अगर क्रिकेट कमेंट्री देखी हो तो रवि शास्त्री का फेवरेट वर्ड है व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रेट ड्राइव, आता है ऐसा। तो मैग्निफिसेंट वर्ड का मतलब है फैबुलस, शानदार, बहुत ही अच्छा। देखो शानदार कौन है, वेरी लार्ज है क्या, नहीं, ग्रैंड है क्या, यस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 द वर्ड ब्लिस हैज अ मीनिंग सिमिलर टू। इसका भी सिनोनिम चाहिए। ब्लिस वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, ब्लिसफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुश, प्रसन्न। ब्लिस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। इसको ब्लेस नहीं पढ़ना है ना, ब्लेस है ये, हैप्पीनेस। ऐसे बोलते हैं नप्शल ब्लिस, मतलब मैरिज से रिलेटेड ब्लिस की बात करते हैं ऐसे। तो ब्लिस वर्ड का मतलब है हैप्पीनेस। इनोसेंस है क्या, डार्कनेस है क्या, एंगर है क्या, नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, हैप्पीनेस। 64 डिबिलिटेट। डिबिलिटेट का क्या चाहिए, पहले तो ये बताओ, करेक्ट सिनोनिम। सिमिलर वर्ड चाहिए। डिबिलिटेट कर देना मतलब क्या कर देना है किसी को, अगर आपने किसी प्रोसेस को डिबिलिटेट किया, किसी पर्सन को डिबिलिटेट किया, किसी सिस्टम को डिबिलिटेट किया, मतलब आपने उसे कमजोर कर दिया, वो कभी भी गिर सकता है। तो डिबिलिटेट कर देना है मतलब कमजोर कर देना। देखो जरा, चैलेंज करना, वीकन करना, एक्यूज करना, एक्सेप्ट करना, कमजोर करना। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर सी। 65 द वर्ड अप्रूव। अप्रूव करना इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू। अप्रूव कर देना है तो ये तो वर्ड हो गया। अब इसका ऑपोजिट है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव कर देना, डिसअप्रूव तो नहीं लिखा होगा। डिसअप्रूव का सिनोनिम देखो क्या होगा, अप्रूव का एंटोनिम, डिसअप्रूव का सिनोनिम, रिटर्न, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कंफर्म। अप्रूव नहीं किया है, इसे तो क्या कर दिया गया है, कंफर्म कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर बी। 66 द वर्ड कर्टियस इज सिमिलर इन मीनिंग टू। बच्चों, वर्ड कर्टियस वर्ड का मतलब होता है मॉडेस्ट, पोलाइट, विनम्र, ये होता है इसका मीनिंग। देखो जरा कौन सा ऑप्शन ऐसा है, रिलेटेड टू अ कोट, इम्पोलाइट नहीं, पोलाइट नहीं, काइंड नहीं। क्या होगा कर्टियस वर्ड का मतलब, कर्टियस है, मॉडेस्ट है, पोलाइट है, इम्पोलाइट नहीं, पोलाइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 67 which word has a meaning similar to significant. He has played a significant role in this project. विराट कोहली plays a significant role in Indian cricket team. तो significant role का मतलब कैसा रोल है उसका, महत्वपूर्ण रोल है। देखो जरा, प्रोमिनेंट है, मैग्निफिसेंट है, एफिशिएंट है या इंपॉर्टेंट है, कैसा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 68 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपकी अप्रोच है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, इसका मतलब आपकी अप्रोच है रोजी, अपबीट, होपफुल, कुछ अच्छा जरूर होगा। इसका तो ऑपोजिट चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट क्या होगा, पेसिमिस्टिक, निराशावादी है जो।
पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक ही दिया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल की बात करेंगे तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के कैसे हैं? मोर और लेस सिनोनिम, सिमिलर। 69, which one of the following words means the same as elegant? एलिगेंस इसी से बनता है, एलिगेंट से ही। तो एलिगेंट है मतलब जो कैसा है? शिष्टाचारी है, ग्रेसफुल है। अगर आप एलिगेंट है अपनी बातों में मतलब लोगों को पसंद है आपसे बात करना, आपकी ग्रेस, क्लास पसंद है उन्हें। तो एलिगेंट कैसा है? क्रूड है? नहीं। ग्रेसफुल है? बिल्कुल है। सीवियर है? रफ है? देखो बच्चों ऐसे भी समझ लो, एलिगेंट एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है और इस वर्ड का हमें क्या चाहिए? सेम मतलब सिनोनिम चाहिए। तो ये तीनों वर्ड नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 70, relinquish. You cannot relinquish your responsibilities now. You'll have to shoulder them. तो relinquish करने का मतलब है leave, quit. क्या चाहिए इस वर्ड का? सिनोनिम। leave और quit का सिनोनिम possess. possess तो रखना है, leave छोड़ना है। तो relinquish और possess, प्यारे बच्चों ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एंटोनिम। लेकिन हम एंटोनिम नहीं ढूंढ रहे, हमें तो सिनोनिम चाहिए। प्रोनाउंस है, डिनायल है, एब्डिकेट है। बिल्कुल, एब्डिकेट कर देना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। तो रिलिंक्विश एंड पजेस ये दोनों हैं एक दूसरे के एंटोनिम, एंड रिलिंक्विश एंड एब्डिकेट ये दोनों वर्ड हैं एक दूसरे के सिनोनिम। और हमसे पूछा भी क्या था? सिनोनिम। 71, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस कैसा होता है ये? बॉइस्ट्रस का मतलब है जहां शोरगुल, हो हल्ला, शोर शराबा है। क्या चाहिए शोर शराबे का? हमें एंटोनिम चाहिए, ऑपोजिट। देखो क्या होगा? नॉइजी, रकस। नॉइजी एंड रकस ये दोनों वर्ड तो इसके क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। हमें चाहिए ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा बॉइस्ट्रस का? क्वाइट, शांत। 72, फियास्को। फियास्को वर्ड का मतलब है बच्चों फेलियर। फियास्को क्या है? फेलियर है ये तो इसका क्या चाहिए हमें? एंटोनिम। फेलियर का एंटोनिम क्या होता है? ढूंढ लो यहां। ब्लेंडर है, डिबैकल ये इसका सिमिलर है। अगर इन दो वर्ड की बात करोगे फियास्को एंड डिबैकल तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सिनोनिम। लेकिन हम यहां क्या ढूंढ रहे हैं? एंटोनिम। लिम्प है, सक्सेस है। बिल्कुल, अगर ये फेलियर है तो फेलियर का ऑपोजिट क्या होता है? सक्सेस। 73, अपबीट। बच्चों अपबीट अप्रोच इसका मतलब है आशावादी, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, रोजी। तो अपबीट इसका हमें क्या चाहिए यहां? एंटोनिम, निराशावादी टाइप ऐसा कोई टर्म ढूंढो। ये रहा, कौन सा टर्म हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी, पैसिमिस्टिक। इतनी जल्दी में कैसे पहुंच गया? एक तो मुझे आता था और दूसरा भी ये 3-5 क्वेश्चन पहले ही तो किया है, अभी थोड़ी भूल जाएंगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं को ही। तो अपबीट ऑप्टिमिस्टिक सिनोनिम है, अपबीट पैसिमिस्टिक ऑपोजिट है, निराशावादी। और हैप्पी है, हेल्पलेस है, मॉर्नफुल है। 74, मीगर अमाउंट से क्या होगा? इस मीगर अमाउंट से घर का खर्चा नहीं चलता। तो मीगर अमाउंट मतलब कैसा अमाउंट दिया? बहुत ज्यादा बड़ा, बोरियां भर के दे दिया? नहीं, बहुत कम, वेरी स्मॉल। तो मीगर देखो, ऑड है, पेनफुल है, स्मॉल है, मीन है। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। मीगर स्कोर होता है जब सामने वाली की टीम 36 रन पे ऑल आउट हो गई है, तो मीगर स्कोर है ये तो, बहुत कम। 75, डर्थ। बच्चों डर्थ वर्ड का मतलब है लैक, स्केर्सिटी, पॉसिटी, डेफिसिट, कमी और अभाव है। इस कमी और अभाव तो बहुत हुई, अब इसका हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। खूब खूब है, ढेरों, कहां कमी है? होपफुल है, फैमिन है, शॉर्टेज है या अबंडेंस है? ये दोनों तो नेगेटिव सेंस देते हैं, कमी और अभाव की बात करते हैं ये तो। अबंडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? ढेरों, प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट इसी से बना हुआ है, अबंडेंस से ही। तो डर्थ एंड अबंडेंस ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, एंड डर्थ एंड शॉर्टेज ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। 76, टेनाशियस। अगर आपने कहा टेनाशियस है अप्रोच, तो बच्चों टेनाशियस का मतलब होता है जो कंटिन्यूस है, लगा हुआ है, डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चयी है, नहीं छोड़ेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं है। तो ये अप्रोच कैसी है? टेनाशियस है। इसका हमें क्या चाहिए? सिनोनिम ही चाहिए इसका, तो डिटरमिन्ड या ऐसा कोई वर्ड। इंटेंशनल, फास्ट रनिंग, कलेक्टिंग, परसिस्टेंट। बिल्कुल, कैसा ऑप्शन होगा? डिटरमिन्ड, परसिस्टेंट, फर्म, स्ट्रॉन्ग। 77, हिस्ट्रियोनिक। क्या चाहिए इसका? सिनोनिम।
हिस्ट्रियोनिक वर्ड का हमें यहां क्या चाहिए? सिनोनिम। हिस्ट्रियोनिक वर्ड का मतलब होता है बच्चों इमोशनल, सेंटिमेंटल, लेकिन ये सिंसियर है ही नहीं, कोई सिंसियरिटी नहीं है इसमें। तो इमोशनल है लेकिन सिंसियर नहीं है, तो कैसा है? ड्रामा है ये तो, और क्या है फिर? ड्रामा हो रहा है ये तो। चलो देखो क्या होगा, इनएक्टिव है, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, ओवर ड्रामेटिक है, या हाइपर सेंसिटिव है? कैसा है? ओवर ड्रामेटिक, थियोरेटिकल है ये तो। 78 डेबनेयर। डेबनेयर वर्ड का मतलब है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, ऐसा होता है इसका मतलब। क्या चाहिए इस वर्ड का हमें, बोलो जरा? ऑपोजिट। तो जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो स्टाइलिश नहीं है, ऐसा कौन है फिर? बामी है, स्पॉटिव है, स्टीमी है, या ऑकवर्ड है? बिल्कुल, कॉन्फिडेंट नहीं है, स्टाइलिश नहीं है, ये तो अजीब सा, ऑकवर्ड सा है ये तो डेबनेयर एंड ऑकवर्ड, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ऑपोजिट। 79 वराशियस। वराशियस कैसा है? भूखा है, हंग्री है। कैसा है? भूखा, हंग्री। पहले याद है ऐसा वर्ड आया, डायरेक्ट तो नहीं आया था, वर्ड आया था हंग्री, उसका आंसर क्या था बता सकते हो? क्या था? स्टार्विंग। यहां वर्ड लिखा गया वराशियस, ये भी हंग्री है। बच्चों वराशियस वर्ड किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे ही इज अ वराशियस रीडर, वो होता है एविड। यहां वराशियस क्या है? टनाशियस, अभी गया है, ट्रूथफुल, स्पैशियस, या रेवेनस। रेवेनस वर्ड का मतलब है वेरी हंग्री, वराशियस वर्ड का मतलब है वेरी हंग्री, और हमें यहां क्या ढूंढना था? इन दोनों वर्ड का सिनोनिम, सिमिलर। चलिए लास्ट वर्ड फॉर द डे, डेक्स्टरिटी। बच्चों डेक्स्टरस वर्ड होता है एक, डेक्स्टरस वर्ड का मतलब होता है स्किलफुल, एक्सपर्ट। ये डेक्स्टरस तो नहीं है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? डेक्स्टरिटी। तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा? स्किल, कला, कौशल, एबिलिटी। सक्सेस है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ दिख तो नहीं रही, आर लगाना पड़ेगा। स्किल है, स्पीड है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो डेक्स्टरिटी, एबिलिटी, स्किल, प्राउस, फिनेस, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स इसके क्या होते हैं? सिनोनिम। चलिए हो गया। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप कुछ नए नए वर्ड सीख रहे होंगे। इसे यूनिट को करेंगे कंटिन्यू। हैव अ नाइस डे।